बजाज पल्सर 125 को लेके बेसिकली एक मिसकंसेप्शन जो है वो रोल अराउंड कर रहा है इंटरनेट पे कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो 40 to 45 की एमपीएल है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा है, एक कंफ्यूजन एक बेसिकली आ रही है कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो क्या है, रियल माइलेज, एक्चुअल माइलेज क्या है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली बजाज पल्सर 125 का रियल माइलेज के बारे में बताने वाला हूँ कि इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो क्या है। मेरे पर्सनल टेस्ट पे जितना भी मतलब सामने निकल के है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो माइलेज मैं आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। सो बजाज पल्सर 125 का बेसिकली जो रियल माइलेज है ना वो माइलेज है 55 किलोमीटर पर लीटर इन अ सिटी। ये मैं आप लोगों को मैं अपने में पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये वाली बाइक बेसिकली मेरे पास कुछ दिनों तक रही थी और उस कुछ दिनों में बेसिकली इस वाले बाइक में ये माइलेज जो है वो निकल के आया। ये वाली माइलेज बेसिकली एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल का है। आप लोग ये वाली जो मोटरसाइकिल देख रहे हो ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली एकदम ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है ना, एकदम शोरूम से जस्ट उठा के लेके आई हुई मोटरसाइकिल है जिसमें बेसिकली फुल टैंक जो है वो करवाया गया था। सो इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो मुझे पहली बार में मिला था बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर है ना, एकदम ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल का। और इस वाले बाइक का ये जो माइलेज जो निकल के आया ना 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, ये बेसिकली निकल के आया सिटी का माइलेज। हाईवे के माइलेज की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने हाईवे पे मैंने उतना ज्यादा मैंने नहीं चलाया है, लेकिन सिटी में बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो 55 किलोमीटर पर लीटर निकल के आया है। सिटी में भी आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि एकदम प्रॉपर सिटी है ना, जाके मतलब रोडें अच्छी हैं। रोड उतनी ज्यादा उस सिटी की जो है वो अच्छी नहीं थी है ना, रोड खराब थी, पोटोल थे बेसिकली। लेकिन इन सारे प्रॉब्लम के बाद बेसिकली इस वाले बाइक ने जो माइलेज दिया वो दिया 55 किलोमीटर पर लीटर। मिसकंसेप्शन बेसिकली यूट्यूब पे जो है वो एक रोल अराउंड कर रहा है कि इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो उतना अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर वीडियो बनाई है कि जो इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बेसिकली 45 से 40 किलोमीटर पर लीटर तक ही है ना, इससे ज्यादा इस वाले बाइक का जो माइलेज है उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है। 125 सीसी होने के बावजूद भी इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो 45 to 40 किलोमीटर पर लीटर का इसका इस वाले बाइक का जो है वो माइलेज मिल रहा है, जो कि पार्शल सही है। पार्शल सही है से मेरा क्या मतलब है, बेसिकली हर बाइक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो हर साल अपने बाइक को अपडेट करता है। बेसिकली हर साल के हिसाब से बेसिकली बाइक को जो है वो अपडेट किया जाता है। उसमें बेसिकली या तो नया फीचर या तो कुछ कॉस्मेटिक चेंज उसमें जो है वो कुछ किया जाता है। तो बेसिकली हर बाइक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपने बाइक को हर साल कुछ ना कुछ उसमें अपडेट करता है ना, जिससे कि मतलब वो ज्यादा पैसे पे ऑब्वियसली बेच पाए है ना, कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट। तो ये बेसिकली रीजन होता है कि मतलब हर कंपनी जो है वो अपने बाइक को अपडेट करती है। कभी कभी अपडेट जो है वो खराब होती है, कभी कभी अपडेट जो है वो अच्छी होती है। सो अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली बजाज पल्सर 125 के माइलेज के बारे में कि ये 45 किलोमीटर पर लीटर से 40 किलोमीटर पर लीटर का ये वाला माइलेज भी सही कैसे और 55 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज जो है वो सही कैसे है। सो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी जो है वो अपने बाइक को हर साल पे वो अपडेट करती है ना, कभी कभी फीचर उसमें डालती है, कभी कभी कोई फीचर जो है वो निकाल लेती है। सो अब बाइक बेसिकली क्या माइलेज दे रही है ये चीज जो है वो बेसिकली वो डिपेंड करेगा कि आप लोग की बाइक जो है वो कौन से साल की बनाई गई है। जैसे कि अगर आप लोगों की बाइक जो है वो 2021 की अगर बनाई गई है तो उस समय बेसिकली बाइक में जो है वो कार्बोरेटर उसमें आता था, जिससे कि उस वाले बाइक का जो माइलेज था है ना, पुरानी जितनी भी बजाज पल्सर 125 थी उस वाले बाइक का जितना भी माइलेज आता था वो लगभग 40 से 45 के बीच में आता था, जो कि मतलब ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा बेकार माइलेज है 125 सीसी वाले बाइक के हिसाब से। सो बजाज ने बेसिकली क्या किया है, बजाज ने बेसिकली जब BS6 वाले मॉडल को जब लॉन्च किया तो इसमें आप लोगों को एक फीचर, इसमें आप लोगों को मतलब एक अपडेट इसमें आप लोगों को बजाज ने दी है। वो अपडेट है बेसिकली फ्यूल इंजेक्शन की अपडेट। BS6 से जितने भी पहले वाले मॉडल थे है ना उन सब में आप लोगों को बेसिकली कार्बोरेटर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता था। कार्बोरेटर में माइलेज और फ्यूल इंजेक्शन में माइलेज, इसमें आप लोगों को जमीन आसमान का आप लोगों को डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। कार्बोरेटर में आप लोगों को उतना अच्छा माइलेज जो है वो नहीं मिलता है। FI में आप लोगों को जो है वो माइलेज ज्यादा बेटर मिलता है। सो जब बजाज पल्सर 125 को जब BS6 में जब अपग्रेड इसको किया गया तब बेसिकली बजाज ने इसमें लगा दिया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिससे कि इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बढ़ गया है। और आप लोग ये जो आप लोग जो बाइक देख रहे हो ना, जो इस समय जो मेरे पास आई थी ये वाली बाइक बेसिकली एकदम ब्रांड न्यू बाइक है। तो इस वाले बाइक में आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन जो है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके वजह से बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बाकी पुरानी किसी भी पल्सर 125 से बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि पुरानी जितनी भी बाइक थी वो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो माइलेज दे रही थी। नई बजाज पल्सर 125 जो है वो 55 किलोमीटर पर लीटर का, अकॉर्डिंग टू मी जो मेरे पास जो बाइक आई थी उस वाले बाइक में बेसिकली मुझे 55 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो माइलेज मिला था। तो कोई भी बजाज पल्सर की 2023 के बाद जितनी भी मोटरसाइकिल आएंगी उन सारे बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को बढ़िया मिलेगा है ना, पुराने पल्सर 125 की तरह आप लोगों को जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नए पल्सर 125 में बेसिकली आप लोगों को जो है वो FI आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो ज्यादा बढ़िया आता है ना,
पुराने किसी भी बाइक से। अगर कोई अगर बाइक है वो अगर पुरानी मॉडल है ना, BS6 से पहले वाली मॉडल है, तो उसमें आप लोगों को जो है वो माइलेज डेफिनेटली वो बताएगा कि आप लोगों को खराब माइलेज मिलेगा। लेकिन जिसके पास बेसिकली बाइक जो है वो एकदम नई बाइक है, तो वो बेसिकली आप लोगों को बताएगा कि उस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बढ़िया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे पास ये वाली जो बाइक है, इस वाले बाइक ने बजाज पल्सर 125 ने मुझे जो माइलेज दिया वो 55 किलोमीटर पर लीटर का जो है उसने माइलेज दिया है। इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो पुराने किसी भी बजाज पल्सर 125 से बहुत ही ज्यादा बढ़िया माइलेज है ना। लगभग 10 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो उसमें डिफरेंस उसमें आता है डेफिनेटली। एंड ऑब्वियसली माइलेज जो है वो डिपेंड करता है आप लोगों के राइडिंग स्टाइल पे। अगर आप लोग अगर इस वाले बाइक को भी अगर रफली अगर चलाओगे तो इसमें भी आप लोगों को जो है वो माइलेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग अगर बाइक को बाइक की तरह चलाओगे ना, तब बेसिकली इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो 55 किलोमीटर पर लीटर का जो है माइलेज आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो आज की ये वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 के माइलेज के मिसकंसेप्शन के बारे में, कि इस वाले बाइक में बेसिकली आप लोगों को जो है वो क्या मिसकंसेप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। कि मतलब इंटरनेट पे कुछ लोग जो है वो कुछ और बात करते हैं और कुछ लोग जो है वो कुछ और बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बेसिकली डिफरेंस बताया कि दोनों ही लोग जो है वो ठीक है ना। दोनों ही लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एकदम आप लोगों को सही बता रहे हैं। बस समय समय की डिफरेंस होती है कि बेसिकली जो पुरानी बाइक्स होती है उसमें आप लोगों को उतना ज्यादा अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वाले बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को कार्बोरेटर देखने के लिए मिलता है। जो नई जो बजाज पल्सर 125 आ रही है इसमें आप लोगों को अंडर पावर्ड इसका इंजन होने के साथ ही साथ आप लोगों को जो है इसमें आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन देखने के लिए मिलता है। फ्यूल इंजेक्शन के साथ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, मतलब आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। पुरानी बाइक है नो प्रॉब्लम, माइलेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो अगर कम आ रहा है तब बेसिकली आप लोगों को क्या क्या चीज करनी चाहिए अपने बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए। इस चीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है ना। एक क्या मैंने कई वीडियो बनाई हुई है। सो आप लोग वो वाली वीडियो जो है वो आप लोग जाके देख सकते हो कि बेसिकली आप लोग जो है वो अपने मोटरसाइकिल का माइलेज जो है वो आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी अगर लिखने का मन करो तो नीचे कमेंट सुनो उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोग सब कल। चलो गाइस बाय बाय।